दोस्तों, गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराए जूनियर इंजीनियर्स के पेपर, जिसमें हम सामान्य जानकारी यानी जीएस के प्रश्न को हल करेंगे। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का पेपर, 2016 का पेपर और 2016 का पेपर जो 2021 में हुआ है उसको हम कवर करेंगे। अगर आप गुप्ता जी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गुप्ता जी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 के पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो पीत क्रांति से तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जबकि मत्स्य उत्पादन नील क्रांति से संबंधित है और अनाज या हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है और दुग्ध उत्पादन ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो इसका निर्धारक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इस ऑप्शन में बिरहा है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, इनमें से कौन वित्तीय संस्थान नहीं है? तो हम जानते हैं कि बीसीसीआई एक वित्तीय संस्थान नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई एक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसकी स्थापना 1928 में मुंबई में हुई थी और इसके फिलहाल जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है और जितने भी सभी नोट होते हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ये ऊँट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 153, 2015 में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका के अतिरिक्त किस अन्य देश के साथ साझा अभ्यास मालाबार शुरू किया था? तो मालाबार जो युद्ध अभ्यास होता है वो क्वाड समूह के बीच होता है, जिनमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इसका सही आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और जो 2020 का था वो रजनीकांत को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? तो गुजरात की कुल 26 लोकसभा सीटें हैं और हम जानते हैं कि अधिकतम जो लोकसभा सीटें हैं हो सकती हैं वो 552 हो सकती है और फिलहाल में जितनी वर्तमान सीटें हैं वो है 545। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी के इलाज में आंवला का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो ये लड़ी थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा बॉम्बे में की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1885। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि 23 जून को जो विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो 98
1.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है जबकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून में जो हवाएं चलती है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में चलती है। मानसून जो चल होता है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में होता है। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा की जाती है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 मई 1951 में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है क्योंकि एक बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2015 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो तकाकी काजिता, इनको चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम जो बनाया जाता है वो उसमें यूरेनियम का ही उपयोग किया जाता है और हम जानते हैं कि परमाणु विखंडन पर परमाणु बम आधारित है जबकि सलाइन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। भारत में पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो समाजवादी शब्द जो लाया गया था वो लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में आया था और 42वां संविधान संशोधन को भारतीय द्वारा लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो पाटलिपुत्र, ये इससे संबंधित नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग का जो संविधान में अनुच्छेद में लिखित है वह है अनुच्छेद नंबर 324। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ये अधिक से अधिक 1 घंटा की हो सकती है जो सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होती है। अब देखते हैं यूपी त्रिपल जेई 2016 का पेपर, जिसका पहला क्वेश्चन है पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो पंचशील का जो नारा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे तथा 1936 के लखनऊ अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जबकि 11
जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। नील बटा सन्नाटा है यह एक फीचर फिल्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड ये नाबार्ड द्वारा निर्गत नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ये निर्गत किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक या इंडेक्स 2016 में भारत की स्थिति है, तो 2016 में भारत की स्थिति 133वें स्थान थी और 2021 में 140वें स्थान पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो हरा और लाल जो रंग है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो विद्युत सबसे अधिक ताप विद्युत द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसमें लगभग 65% यानी 65% से भी अधिक बिजली उत्पादन ताप विद्युत द्वारा भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो राष्ट्रीय आय की आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था से अर्थव्यवस्था जो होती है वो मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर हो जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है, तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, जिसके प्रथम भाग में बाबर की इतिहास लिखा था और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास लिखा था। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये बने थे, एक ही बार केवल कांग्रेस के अध्यक्ष बने महात्मा गांधी, वो था 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में, जो 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर
148 देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो वह इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो उसका प्रथम शिकार सतारा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी, जबकि दूसरा संबलपुर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये था लाल कुर्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये पराजित किया था 1526 ईस्वी में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व मीथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो दूध को दही के रूप में खट्टा करना एक किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोढ़। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, फ्लाई एस है, तो फ्लाई एस एस के लघु कण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये ओजोन परत में जो छेद होता है वो मुख्यतः सीएफसी के कारण होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। और भाखड़ा नंगल जो बांध है वह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अकबर के दरबार में मुख्य प्रसिद्ध कवि रहीम खान खाना थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगर बात करें अकबर के 9 रत्न, तो उसमें बिरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा थे। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक थे? तो ये संतूर के वादक थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल एक सौर सेल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट और जलवाष्प ये इत्यादि जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस के मुख्य गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है?
तो इसकी जो समयावधि है ये है 2015 से लेकर 2022 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, जबकि प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे के सी नियोगी, और 15वें जो है वो है एन के सिंह। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 221 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। निम्न में से किस बैंक द्वारा सिंबॉलिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई? तो ये शुरू किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, SBI। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने एक बच्चा मानक नीति को अस्वीकृत कर माता पिता को दूसरे बच्चे हेतु अनुमति दी है? तो ये दिया चीन ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किए थे पंडित रविशंकर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इरोम शर्मिला को, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं। भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये शुरू किया गया था रिलायंस संचार द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं यूपी ट्रिपल सी जेई 2016 का पेपर, जो 19 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने प्रतिबंधात्मक आपातकालीन उपयोग के लिए देश में निर्मित किए जा रहे 2 कोरोना वायरस टीकों की मंजूरी दी है। भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वर्तमान में दिए जा रहे इन 2 टीकों की पहचान करें। तो शुरू में जो 2 टीके दिए गए थे जनवरी 2021 में, वो शुरू किया गया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन द्वारा, और फिलहाल में इस समय स्पुतनिक को भी मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाद झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो हुआ था वो हुआ था गंगाधर राव द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जिसमें पहले दिया है, इसे सिपाही विद्रोह या सिपोही म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा दिया है, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू हुआ था, ये गलत है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ से शुरू हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, तो यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और सी सही है और बी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये विकिरण द्वारा या रेडिएशन द्वारा सूर्य की किरण जो होती है वो पृथ्वी पर आती है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? तो भारत का पृथ्वी जो मिसाइल थी वो पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें किस नाम से कहा जाता है? तो इन्हें अमीनो एसिड
के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? क्योंकि जो पानी का क्वथनांक होता है वो बढ़ने से खाना जल्दी पक जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक बढ़ने से तेजी से खाना पकाने में मदद मिलती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विश्व बैंक यानी आईएमएफ की 103वीं विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किए थे निर्मला सीतारमण ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा यानी स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है A1689B11। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है? तो व्यपगत का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। अप्रैल 2021 में भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट ने किस लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के उपयोगकर्ताओं को ऐप में पाई गई कमजोरियों के बारे में आगाह किया है, जिससे संवेदनशील जानकारी का उल्लंघन हो सकता है? तो ये किया गया था व्हाट्सएप को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। प्रथम क्वाड शिखर सम्मेलन मार्च 2021 में आभासी रूप से टीके, जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए आयोजित किया गया था। कौन से 4 राष्ट्र इस शिखर सम्मेलन का हिस्सा थे? तो क्वाड में 4 देश हैं, जिनमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? तो जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह काले रंग की दिखाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किया था फ्रांस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो ये नासिक जिले से निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 2018 में भारत ने किस सशस्त्र बल ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेडवॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया था भारतीय वायुसेना बल द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए दिया है वह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, तो यह सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है वह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, तो मरुस्थलीय मिट्टी में नमी की मात्रा को बरकरार नहीं रखा जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन पूछा था, तो इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। टाटा सन्स साइरस मिस्त्री मामले में
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा सन्स के अध्यक्ष और कार्यकारी निर्देशक के रूप में साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने के टाटा सन्स के फैसले को बरकरार रखा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो ये हुआ था चिपको आंदोलन द्वारा, जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी जो है केक पकाना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो ये कैद किया गया था फैजाबाद के जेल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच शहरबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी? तो ये की गई थी रेड क्लिफ लाइन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था गुलाम वंश का संस्थापक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है? तो इंसुलिन में जिंक पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी वो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ी गई थी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। पेम्पियांग्स मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर की पहचान करें जो विभिन्न डोमेन और सार्वजनिक सेवाओं की श्रेणियों में 965 से अधिक लाइव ऐप होस्ट करता है। तो ये करता है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, यानी ऑप्शन नंबर बी डी होगा जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा गगनयान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के लिए रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ट्विन सिस्टर ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है? तो ये है Su-30 MKI, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। भारत के AI के नेतृत्व वाले नवाचार में तेजी लाने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम ने मार्च 2021 में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस कार्यक्रम के लिए नवाचार भागीदार है? तो ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट भागीदार है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च हुआ था 1975 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो ये शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण,
ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। थैंक यू।